अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। 8-10 साल से हमारे मालेगांव में अब्दुल रहमान मासूम शाह, उन्होंने बिरादरी को सरबराह बनने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड में एक गलत फैसला उनकी तरफ से उन्होंने दबाव डाल के लिया। उसके खिलाफ हम महाराष्ट्र के वक्फ ट्रिब्यूनल में गए। 1 साल में उसका निकाल लग गया। उस निकाल में जज ने एकदम क्लियर पोजीशन में तो हमारा एप्लीकेशन अलाउ किया और अब्दुल रहमान मासूम शाह के जो एप्लीकेशन थे उसको सबको रिजेक्ट किया, सेट असाइड किया। उसके बाद अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी से अब्दुल रहमान मासूम शाह का कोई संबंध नहीं। उन्होंने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की थी, उस चेंज रिपोर्ट में जिन जिन डायरेक्टर के नाम उन्होंने ट्रस्टी बोल के नाम लिए थे, उन ट्रस्टियों ने एफिडेविट करके ये कोर्ट के सामने बोला है कि मीटिंग ही नहीं हुई। बिगैर मीटिंग के उन्होंने वो सारे दस्तावेज तैयार कर झूठे दस्तावेज तैयार कर कोर्ट ये वक्फ बोर्ड में दाखिल कर उनके तरफ से फैसला लिया था। उस फैसले को चुनौती देते हुए टोटल पेपर्स की छानबीन करने के बाद जज ने हमारे फेवर में फैसला दिया। वो दोनों एफिडेविट के मामले में भी जज ने जो एफिडेविट है उनको एक्सेप्ट करते हुए कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ये जाहिर किया। और कोर्ट का फैसला साफ और क्लियर है। उसमें उसके फेवर में जो वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर्स किया था उसको सेट असाइड किया और रिजेक्ट किया। साबिक कारपोरेटर अतीक लोखंडवाला साहब, सईद भाई, शकील भाई, हमारे सदर काबिल अब्दुल रहमान साहब, जलगांव से आए हुए जाहिद भाई, धुलिये से आए हुए तजम्मुल दादा, वहाब हाजी, आरिफ हाजी और जलगांव से हुए जाहिद भाई के साथ आए हुए सभी साथी, हसन अली दादा, शान अली, इस्माइल भाई, अनवर भाई और आप सभी पत्रकार हजरात, मैं सबसे पहले हमारी दावत को कबूल करते हुए आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वक्त दिया, मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले 1 साल पहले जून में हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली साहब को वक्फ बोर्ड ने जो 2 चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई थी, जिसमें हमारे डॉक्टर अमानुल्लाह शाह मरहूम की तरफ से एक थी और अब अब्दुल रहमान मासूम अली साहब की तरफ से चेंज रिपोर्ट थी। 2014 से तकरीबन 2 अहवाल पेश किए गए थे वक्फ बोर्ड में, लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरी तहकीकात न करते हुए हाजी अब्दुल रहमान की चेंज रिपोर्ट को मंजूर करते हुए उन्हें सदर डिक्लेयर कर दिया था। उसी के खिलाफ हम शेड्यूल 1 पर मौजूद हमारे काबिल अब्दुल रहमान साहब के तवस्सुस से हमने 3 जजों की बेंचेस वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दावा दाखिल किया, अर्जी दाखिल की कि वक्फ बोर्ड ने जो फैसला दिया वो गलत है, अब्दुल रहमान शाह सदर नहीं है। जैसा कि आदेश में लिखा है 40 पेज के आदेश में कि 3 लोगों ने जो एफिडेविट दिए थे, नोटरी दी थी, ये उस वक्त के नोटरी दस्त है जिन लोगों को सूचना अनुमोदक बनाया गया था हाजी अब्दुल रहमान साहब ने। उन्हीं लोगों ने, सूचना अनुमोदक वालों ने बोले कि ऐसी कोई मीटिंग में हम लोग नहीं थे, ऐसी कोई सूचना अनुमोदक हमने नहीं दी। ये बताने का मतलब ये है कि कोर्ट ने अपने 40 पेज के जजमेंट में इन नामों का जिक्र किया है कि ये एफिडेविट जो दिए गए नोटरी दस्त, इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जबकि यही नोटरी दस्त किसी वजह से इन्हीं लोगों से तैयार करके हाजी अब्दुल रहमान पहलवान ने भी दाखिल किए थे कि हमने जो एफिडेविट नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने ये पुराना 2014 का जो नोटरी था इसको एक्सेप्ट करते हुए ये माना कि हाजी अब्दुल रहमान ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं ली है,
एक ही घर में बैठ करके एफिडेविट के मुताबिक मीटिंग लेकर के खुद को सदर डिक्लेयर किए। और मुख्तार शाह का जिक्र किया गया कि मुख्तार शाह, सरदार शाह ने जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया था कि उनका समधी, उनके समधी का भाई, उनके समधी के भांजे, उनके समधी के भतीजे, ये लोग सूचना अनुमोदक पर थे और ये लोगों ने घर में बैठ के हाजी अब्दुल रहमान पहलवान साहब को सदर बनाया। कोर्ट ने इसको माना और जुनैद सैयद साहब जो सीईओ है, उनकी एप्लीकेशन को, उनके आदेश को कोर्ट ने रद्द किया। हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। शेड्यूल 1 पर कोर्ट ने ये, जब उनके वकील ने बहस किया तो हमारे वकील साहब बताए कि किस तरह शेड्यूल 1 के हाजी काबरेट साहब को एक्सेप्ट करते हुए कि शेड्यूल 1 का आदमी आज हयात है और वही आदमी बॉडी चूज सकता है। दूसरी तरह कागज दूसरी तरह पहलवान साहब ने, हाजी अब्दुल रहमान ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें, बहुत से चीजें रखी। हमको लोगों ने कहा कि उस वक्त जवाब दिया जाए, लेकिन मौका नहीं था, हमने जवाब नहीं दिया। आज मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन उनकी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुद्दे से दूंगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बुजुर्ग हाजी फतेह मोहम्मद मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूं। अगर आपके पास वो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ठीक है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। इसी तरह उन्होंने हम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कि हम किसी तरह के दबाव में आ जाए। ये वो कारपोरेटर थे, उस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। ये उन्होंने एक लेटर लगाया कारपोरेशन में कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद उनके परिवार ने उनकी पेंशन वगैरह ली, इसलिए चौकसी होना चाहिए। ये 27/5/2015 को उन्होंने लेटर लगाया। कारपोरेशन ने चौकसी करके जन्नाटेदार तमाचा रसीद करी कि इरशाद बी गफूर शाह के मरने के बाद कोई पेंशन कारपोरेशन ने नहीं दी। ये उसका सर्टिफिकेट है। जब मैं उनके दबाव में नहीं आया तो उन्होंने उनकी तंजीम के नायब सदर हाजी लतीफ पहलवान मेमन बारेवाले साहब के जरिए जलगांव की शाह बिरादरी की स्कूल पर जिला कलेक्टर को बोलकर ये इंक्वायरी लगाई। ये 4 पेज की दस्तखत और ये लतीफ पहलवान साहब की दस्तखत से एक एप्लीकेशन दाखिल किया गया, जिस पर इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव की स्कूल में, जो शाह बिरादरी की स्कूल है, जो डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के जेर सरपरस्ती चलती रही, उसमें कोई भी क्लेम साबित नहीं हुआ, वहां भी वो की खानी पड़ी। इसी तरह उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लीडर मौजूद है और कुछ लीडर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बिरादरी में दरार डाली, बिरादरी में ना इत्तेफाकी डाली, बिरादरी को 2 ग्रुपों में बांटा। लेकिन जब अब्दुल रहमान साहब को मालेगांव का मुकामी सदर हाजी सुजात अली साहब को हटा करके नौजवानों की ख्वाहिश पर, शहर की ख्वाहिश पर अब्दुल रहमान मासूम अली को जब सदर बनाया गया,